फायरबोल्ट इनविंसिबल प्लस आज की वीडियो में देखेंगे कैसे आपको इसको फ़ोन से कनेक्ट करना और ऐसी कौन सी सेटिंग करनी है जिससे आपकी स्मार्ट वॉच बार बार डिसकनेक्ट ना हो आपके स्मार्टफोन से। तो अपनी सीट की पेटी बांधकर इस वीडियो में बने रहें। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और आपको सारी सेटिंग्स बता दूंगा स्मार्ट वॉच की भी और ऐप में आपको क्या क्या करना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है FB इनविंसिबल प्लस अपने स्मार्टफोन में। उसके बाद आपको ऐप को ओपन कर लेना है, जो भी टर्म एंड कंडीशन आती है उनको एग्री कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक्स डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि आपका जेंडर, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, अपने अकॉर्डिंग आप इनको सेट कर सकते हो। उसके बाद आपकी एज क्या है। उसके बाद जो भी टर्म एंड कंडीशन आएंगी उन सभी को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद फिर से एग्री कर देना है। फिर से वाइल यूजिंग द ऐप इसको अलाउ कर देना है। ये आपकी डिवाइस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए पॉपअप है। उसके बाद आपका ऐप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लास्ट में आना है डिवाइस में और यहाँ पर आपको मिलेगा सर्च डिवाइस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी टर्म एंड कंडीशन आती है उसको एग्री कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से अलाउ कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है। जितनी भी आपको टर्म एंड कंडीशन आती है सबको अलाउ कर देना है। अभी हमारी स्मार्टफोन की ब्लूटूथ ऑन हो रही है। उसके बाद यहाँ पर अब ऐप सर्च करेगा आपकी स्मार्ट वॉच को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फायरबोल्ट 097 करके आपकी स्मार्ट वॉच रहेगी। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद श्योर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो आपके ऐप से कनेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ पर डाटा को सिंक करेगा ये, इसको आपको 100% होने देना है। उसके बाद फिर से टर्म एंड कंडीशन आएंगी, इसको आपको अलाउ कर देना है, एग्री कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है। अभी आपका ऐप स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो गया है, लेकिन कुछ सेटिंग है जो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। अगर जो आप वो सेटिंग नहीं करोगे तो आपका ऐप बार बार डिस्कनेक्ट होता रहेगा आपकी स्मार्ट वॉच से। उससे पहले हम ऐप का इंटरफेस देख लेते हैं। ऐप के इंटरफेस में सबसे पहले आपका आता है होम। होम में आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ होंगी वो सब यहाँ पर शो होंगी। स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड, कितनी कैलोरीज आपने बर्न करी, जो आप हार्ट रेट वगैरह चेक करोगे, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, स्लीप मॉनिटरिंग, सब आपको यहाँ पर होम वाले पेज पर शो होंगे डाटा। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। अगर आपको आउटडोर रनिंग, इंडोर रनिंग, वॉकिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ पर जाके गो पर क्लिक कर सकते हैं। डिवाइस की सेटिंग को भी हम देखेंगे, सारी जो यहाँ पर ये सारी ऐप की सेटिंग्स हैं। उसके बाद आपका प्रोफाइल सेटिंग। प्रोफाइल में जाके आप अपने अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डेली के कितने स्टेप्स काउंट करना चाहते हैं, कितनी डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, कितनी कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जाकर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिवाइस में आना है और अगर जो स्मार्ट वॉच की आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह जाननी है तो ऊपर आपको वीडियो का कार्ड मिल जाएगा, यहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग अनेबल करने के लिए आपको अपनी ब्लूटूथ से भी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर लेना है। तो ब्लूटूथ की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगी फायरबोल्ट 097 करके। फायरबोल्ट 097 इसको आपको कनेक्ट कर लेना है। इसको अनेबल करके पेयर कर लेना है ताकि आपकी स्मार्ट वॉच आपकी कॉल लॉग्स और कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकें। पेयर पर क्लिक कर देना है। ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद आपकी स्मार्ट वॉच पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद फ़ोन में आपको पॉपअप आएगा, उसको आपको ऑथोराइज़ कर देना है। फिर दोबारा से आपको ऐप पर आ जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है डायल मैनेजमेंट। डायल मैनेजमेंट पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर सारे वॉच फेसेस हैं जो आपकी वॉच में इनबिल्ट भी मिल जाते हैं, या फिर आप यहाँ से कस्टम डायल मतलब अपनी इमेज अगर को लगानी हो तो कैसे लगाते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ऑल में जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी डिफरेंट वॉच फेसेस मिल जाएंगे जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है तो मैं इसको इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा, एग्री पर क्लिक करूँगा, अलाउ पर क्लिक करूँगा। ये पहले डाउनलोड होगा और मेरी स्मार्ट वॉच में आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये वॉच फेस इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको अपना वॉच फेस अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको बिल्ट इन में जाना है, कस्टम डायल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐड बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड ऐड करना है, ऐड बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना फ़ोटो एल्बम या फोटोग्राफी जहाँ से भी करना चाहते हैं एल्बम में से आपको अपना कोई भी फ़ोटो ले लेना है। जैसे मैंने ये फ़ोटो ले लिया। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कितने एरिया में चाहिए। आप इसको जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो टाइम फॉर्मेट है उसको सेलेक्ट करना है कि कहाँ पर होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर नीचे मिल जाते हैं। सबसे पहले इसका स्टाइल है तो स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टेक्स्ट कलर, ये जो लिखा हुआ है इसका कलर कैसा आना चाहिए वो सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद टाइम पोजीशन, टाइम की पोजीशन जैसे मिडल में है तो मैं बिलो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम बिलो में आ गया है। उसके बाद अपर फंक्शन, जो टाइम के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ये फ्राइडे 24, इसको अगर जो सेट करना हो, इसको हटाना हो जैसे वो हट गया हो। फंक्शन बिलो में जैसे आपको हटाना हो तो नीचे से सिर्फ आपको यहाँ पर टाइम शो होगा। उसके बाद जो उसको भी आपको सेट करना है उसको आपको प्री सर्वेशन पर क्लिक कर देना है और ये इंस्टॉल होने लगेगा आपकी स्मार्ट वॉच में। तो आप देख सकते हैं वॉच फेस इंस्टॉल हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी वॉच फेस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक आ जाना है।
उसके बाद है अलार्म सेटिंग, यहाँ से आप अलार्म सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेडेंट्री रिमाइंडर, आप यहाँ पर टाइम इंटरवल भी सेट कर सकते हैं, मतलब अगर जो आप 60 मिनट के लिए कहीं बैठे हुए हैं तो उसके बाद ये आपको रिमाइंड करेगा कि अब आपको खड़ा हो जाना चाहिए, आप काफ़ी देर से बैठे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप टाइम भी सेट कर सकते हैं, एंड टाइम या फिर स्टार्ट टाइम, किस टाइम से किस टाइम तक ये आपको रिमाइंड करें। इसको आप अपने अकॉर्डिंग अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद मिलता है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं कि किस किस टाइम आपको वॉच रिमाइंड कराए कि आपको वाटर ड्रिंक करना चाहिए। उसके बाद है डू नॉट डिस्टर्ब, अगर आपको डू नॉट डिस्टर्ब अप्लाई करना हो तो यहाँ से भी आप अनेबल कर सकते हैं और स्मार्ट वॉच में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसे अनेबल करने के बाद कोई भी कॉल आती है तो आपकी स्मार्ट वॉच रिंग नहीं करेगी। उसके बाद यूनिट सेटिंग्स, आपकी वॉच में जो आपको टाइम दिखे उसकी क्या यूनिट होनी चाहिए, 12 आवर्स की या फिर 24 आवर्स की, टेम्परेचर की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन सेवर टाइम, मतलब आपकी जो स्क्रीन आप अनेबल करते हो ये किस टाइम ऑफ हो, जैसे ये अभी मैंने 60 सेकंड पर लगाया हुआ है तो ये 60 सेकंड के बाद स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद है मैसेज पुश, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर शोर पर क्लिक कर देना है और इसको जाके आपको अलाउड पर क्लिक करना है। आपका जो ऐप होगा FB इनविजिबल प्लस, इसको अलाउ पर क्लिक कर देना है, तभी आपकी स्मार्ट वॉच में नोटिफिकेशन आएंगी। और जब आप इसको अनेबल नहीं करते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको अपनी स्मार्ट वॉच में शो नहीं होंगी। तो इसको अलाउ पर क्लिक कर देना है, बैक आ जाना है, फिर से बैक आ जाना है। उसके बाद आप जिस भी ऐप की नोटिफिकेशन अनेबल करना चाहते हैं अपनी स्मार्ट वॉच में, यहाँ से आपको अनेबल कर देना है। जैसे टेलीफोन की हुई, एग्री पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना है। शॉर्ट मैसेज हुए, एग्री पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है। अब आपकी स्मार्ट वॉच पर फ़ोन की भी नोटिफिकेशन आएंगी और मैसेज की। बाकी यहाँ से आपको जिस भी ऐप की नोटिफिकेशन चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अनेबल कर सकते हैं, और बाकी किसी ऐप की चाहिए तो आपको नीचे मोर ऐप मिल जाएगा। यहाँ पर आपके स्मार्टफोन में जितने भी ऐप्स हैं वो आपको यहाँ पर सारे शो हो जाएंगे। आप किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन को अनेबल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से जीमेल की अनेबल कर देता हूँ या फिर यूट्यूब की करना चाहूँ तो सब यहाँ पे आप अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद 24 आवर्स हेल्थ मॉनिटरिंग, मतलब आपके हार्ट रेट को ये रेगुलर मॉनिटर करता रहे, इसको आप अनेबल कर सकते हैं। लेकिन अनेबल करने के बाद ये आपकी बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करेगी, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। टर्न योर रिस्ट टू ब्राइटन द स्क्रीन, मतलब अगर जो अपनी स्मार्ट वॉच को पहना हुआ है और ये ऑफ है तो जैसे ही आप अपनी रिस्ट को अप करेंगे तो इसकी जो स्क्रीन है वो अपने आप ऑन हो जाएगी। इसको आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और अगर जो आप AOD फीचर का यूज़ करेंगे, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो उसके बाद ये फीचर वर्क नहीं करता है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद फोटोग्राफी पर आपको क्लिक करना है, एग्री पर क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। मतलब आप अपने स्मार्ट वॉच को एज अ शटर बटन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी स्मार्टफोन में जो फ़ोटो है वो क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक कर लेना है, इस फीचर का यूज़ नहीं करना है। तो उसके बाद फाइंड अ वॉच, अगर जो आपकी वॉच कहीं गुम हो गई है तो आप फाइंड अ वॉच पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी वॉच वाइब्रेट होगी, लेकिन यहाँ पर इनको रिंग का सिस्टम देना चाहिए था। उसके बाद रीसेट, अगर जो आप अपनी स्मार्ट वॉच को रीसेट करना चाहते हैं या फिर आपकी स्मार्ट वॉच को कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ पर जाके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स देख ली हमने ऐप की। अब हम स्मार्ट वॉच की सारी सेटिंग्स को देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेटिंग करोगे कि आपका जो ऐप है वो बार बार डिस्कनेक्ट ना हो आपकी स्मार्ट वॉच से। तो स्मार्ट वॉच की सबसे पहले बटन्स की बात करें तो यहाँ पर 3 बटन दिए गए हैं। सेंटर वाला एक वर्किंग क्राउन है, जिसको आप रोल करोगे तो आपकी जो वॉच फेसेस हैं वो भी चेंज होते रहेंगे। इसको आप प्रेस करके रखोगे तो आप स्मार्ट वॉच को पावर ऑफ या फिर पावर ऑन कर सकते हैं। जो ऊपर वाला बटन है ये मेनू में एक्सेस करने के लिए, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेनू में आप एंटर कर जाओगे। और अगर जो आप इसको डबल प्रेस करते हो तो आपका जो मेनू का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। और इसमें आपको 7 मेनू स्टाइल दिए हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी सेट कर सकते हैं। और अगर जो आप ऊपर वाले बटन को हार्ड प्रेस करके रखेंगे तो ये डायरेक्ट म्यूज़िक प्लेयर में आपको टॉगल कर देगा। उसके बाद जो नीचे वाला बटन है ये एक्सरसाइज मोड में एंटर करने के लिए, आप इसको कहीं भी क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज मोड में भेज देता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट एक्सरसाइज मोड आपका ओपन हो जाएगा। और अगर जो आप इसको हार्ड प्रेस करके रखोगे तो आपका वॉइस असिस्टेंट अनेबल हो जाता है। और जब आपको वॉइस असिस्टेंट अनेबल करना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। वॉच की UI के बारे में बात करें तो जब आप नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको सारे टॉगल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर 8 टॉगल प्रेजेंट है। सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बारकोड दिया हुआ है। अगर जो आप इसको स्कैन करोगे तो आप FB इनविजिबल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। उसके बाद सेकंड है आपकी स्मार्ट वॉच की ब्राइटनेस। आप यहाँ से डायरेक्ट ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद स्मार्टफोन की सेटिंग, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर आपका पावर सेवर मोड, जब आप इसको अनेबल कर दोगे तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो खुद ही कम हो जाएगी, मतलब आपकी बैटरी को सेव करेगा। उसके बाद यहाँ पर DND मोड, और यहाँ पर जो ये वाला है रेस टू वेकअप, अगर जो आप इसको डिसेबल कर देते हैं उसके बाद आप अगर जो अपने हैंड को इस तरीके से करोगे तो इसकी जो स्क्रीन है वो ऑन नहीं होगी। आगे की तरफ आप टॉगल करते हो तो यहाँ पर ब्लूटूथ, यहाँ पर आपको फ़ोन मोड, लोकल मोड और TWS मोड। अगर आप लोकल मोड में जाते हो तो आपका जो ब्लूटूथ वाला फंक्शन है वो डिसेबल हो जाएगा।
उसके बाद आपकी कॉल नहीं आएंगी आपकी स्मार्ट वॉच पर। तो इसको आपको फ़ोन मोड पे रखना है। अगर जो आपको अपनी कॉलिंग चाहिए अपनी स्मार्ट वॉच पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ दोबारा से कनेक्ट हो गई है। और नीचे है TWS मोड। मैं आपको एक TWS अभी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। आपको TWS मोड पर क्लिक करना है। पेयरिंग मोड को अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है और कोई भी आपका नियर बाय ब्लूटूथ डिवाइस होगा तो यहाँ पर आपको शो रहेगा। जैसे यहाँ पर Realme बड्स भी वायरलेस हो रही हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये आपकी स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो जाएंगी। इसमें आपको 4 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, तो आप डायरेक्ट अपने TWS में सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप किसी भी TWS को अपनी स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करते हो तो उसके बाद अपनी कॉल को TWS पर नहीं सुन पाओगे, आप इससे सिर्फ सॉन्ग ही प्ले कर सकते हो। तो मैं अभी इनको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ये व्यू मोड, जो आपके जितने भी मेनू हैं आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। आपकी स्मार्टफोन की डिटेल्स यहाँ पर शो होंगी और यहाँ पर आपको वॉल्यूम की इंटेंसिटी कितनी रखनी है यहाँ से भी जाके आप इसको टॉगल कर सकते हो, कम रखनी है फिर ज़्यादा। और जो आपका क्राउन है ये भी वर्क करता है इसमें। आपका जो क्राउन है इस स्मार्ट वॉच का वो हर जगह पर वर्क करता है। उसके बाद आपको वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कितनी रखनी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और आपको स्क्रीन ऑन टाइम कितना रखना है, 60 सेकेंड रखना है, ऑलवेज रखना है। आप इसमें अपना किसी भी वॉच फेस को अनेबल कर सकते हैं ऑलवेज के लिए। मतलब अब ये वॉच फेस ही रहेगा, आप जब तक कोई भी बटन प्रेस नहीं करोगे, मतलब कुछ भी नहीं करोगे तो यही शो होता रहेगा। लेकिन इसके बाद आपकी बैटरी काफ़ी फास्ट ड्रेन होगी, तो इसको आपको 60 सेकंड पर या अपने अकॉर्डिंग सेट करके रखना है। नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है। आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी वो सब यहाँ पर शो होंगी। आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी इमोजी सपोर्ट नहीं है तो आपको इमोजी शो नहीं होंगी। राइट स्वाइप करने पर सबसे पहले है स्टेप काउंट, उसके बाद है हार्ट रेट मॉनिटर। आप अपना हार्ट रेट मॉनिटर करना चाहते हैं तो उसके लिए। उसके बाद है SpO2 मॉनिटर। उसके बाद है आपके वेदर अपडेट, यहाँ पर आपको लगभग 1 वीक का अपडेट मिलता रहेगा वेदर का। उसके बाद है वॉइस असिस्टेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम बोलते हैं कॉल एमरजेंसी, तो आप देख सकते हैं फ़ोन में कुछ भी काम करोगे तो उसकी वॉइस आपको स्मार्ट वॉच पे आएगी। उसकी सेटिंग भी कैसे करनी है, डिसेबल करनी है, अनेबल करनी है, उसको भी मैं आपको भी आगे बताऊंगा। और उसके बाद आपका म्यूज़िक कंट्रोल, यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन का कोई भी म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर जो आपको इनबिल्ट म्यूज़िक को अनेबल करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो सेंटर में ऑप्शन बनना है इस पर जाना है और लोकल मोड में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपके जितने भी लोकल के ट्रैक होंगे वो यहाँ पर आपको सारे शो हो जाएंगे, जितने भी आप इसमें डाउनलोड करके रखोगे। आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है उसकी शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको रिसेंट्स कॉल के लिए ऑप्शन है। उसके बाद कॉन्टैक्ट, मैंने अभी लोकल मोड सेलेक्ट कर लिया था तो उसके लिए मुझे फ़ोन मोड में जाना पड़ेगा, तभी मैं इन सभी को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं रिसेंट में जाऊँगा तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी कॉल नहीं है। कॉन्टैक्ट में जाऊँगा, अब यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है तो मैं सिंक पर क्लिक करूँगा। आपके स्मार्टफोन में जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे वो यहाँ पर आपको सभी शो हो जाएंगे। यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लगती है कि यहाँ पर आपको सारे कॉन्टैक्ट होंगे और सर्च का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास अगर जो बहुत सारे कॉन्टैक्ट है तो आप परेशान हो जाओगे उस कॉन्टैक्ट को ढूंढने के लिए। और डायल पैड, आप यहाँ से डायल करके किसी भी नंबर को कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट और वापस से आप सेंटर इमेज पर आ जाओगे। और लेफ्ट स्वाइप करने पर भी आपको दोबारा से ये सभी फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम स्मार्ट वॉच के मेनू की बात करें तो मेनू में सबसे पहले आपको स्टेप काउंट मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, स्लीप डाटा, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट की हिस्ट्री, म्यूज़िक कंट्रोल, वेदर, डायल पैड, कॉन्टैक्ट, रिसेंट्स कॉल्स, मैसेज, AI वॉइस असिस्टेंट। और यहाँ पर आपको मिल जाता है कैलकुलेटर, तो आप कैलकुलेटर को यहाँ पर अंदर आकर अनेबल कर सकते हैं। ब्रीथ मोड मिल जाता है और इसमें आपको 5 गेम मिल जाते हैं। अलार्म क्लॉक, आप अपनी स्मार्ट वॉच से ही अलार्म को सेट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद टाइमर, अगर जो आप रनिंग वगैरह करते हो तो यहाँ से टाइमर देख सकते हो। फ्लैश लाइट, आप अपनी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन को एज अ फ्लैश लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। फाइंड डिवाइस, अगर जो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो स्मार्टफोन है वो रिंग करने लगेगा। उसके बाद दोबारा से कैमरा कंट्रोल, अगर जब आप कैमरा पर क्लिक करोगे तो ध्यान रखिए आपका ऐप ओपन होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कैमरा ऐप होगा स्मार्टफोन का उसमें ये वर्क नहीं करता है। ऐप इनविजिबल ऐप के अंदर आके ये वर्क करता है। उसके बाद मिल जाती है आपको सेटिंग्स। सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लॉक स्टाइल मिल जाते हैं, जिसमें आपको इनबिल्ट 100+ वॉच फेसेस हैं, वो यहाँ से जाके आप इनको टॉगल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इस क्राउन से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आइडल क्लॉक क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। स्क्रीन ऑफ वही वाला टाइम है कि आप कितनी देर बाद अपनी स्क्रीन को ऑफ करना चाहते हैं। उसके बाद ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन सेटिंग, जैसे मैं इसको ऑलवेज ऑन भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कितनी देर रखना चाहते हैं। जैसे मैं इसको ऑलवेज पर क्लिक कर देता हूँ, ओके पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ऑलवेज ऑन टाइम, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है
कि आप अपने अकॉर्डिंग किस टाइम आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करनी है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑल डे पर भी सेट कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से टाइम भी सेट कर सकते हैं। बैक आओगे तो यहाँ पर जो आपको आइडल क्लॉक हैं, ये वो वॉच फेसेस हैं जो कि आपके AOD के टाइम, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के टाइम पर वर्क करते हैं। तो यहाँ से आपको 10 वॉच फेसेस मिलेंगे जिनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेट कर लेता हूँ, राइट पर क्लिक कर दूंगा, तो अब मैं जब AOD फीचर पे जाऊँगा तो यहाँ पर बहुत हल्का सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला वॉच फेस आपको शो होगा जिसको भी आप सेट करोगे। तो डिस्प्ले में आपको ये सभी फीचर मिल जाते हैं। उसके बाद आपको बैक आना है, यहाँ पर आपको सेट टाइम, अपनी वॉच का टाइम है और जो डेट है उसको यहाँ से सेट कर सकते हो। वाइब्रेशन स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी जाके आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ब्राइटनेस, व्यू मोड दोबारा से आ गया, आपके जो मेनू स्टाइल है वो सभी यहाँ से। सेट लैंग्वेज, अपनी स्मार्ट वॉच की लैंग्वेज क्या रखना चाहते हो आप। डू नॉट डिस्टर्ब को यहाँ से दोबारा से अनेबल कर सकते हैं। पावर सेवर मोड, लॉक स्क्रीन, आप अपनी स्मार्ट वॉच के लिए यहाँ पर लॉक स्क्रीन को भी अनेबल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड लगा देता हूँ, दोबारा से लगाओगे तो सेट हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन ऑफ होने के बाद जब भी आप स्क्रीन ऑन करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तभी आपकी जो स्क्रीन है वो अनलॉक होगी। उसके बाद USB मोड, अगर जो आपको अपनी स्मार्ट वॉच में सॉन्ग डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर आपको मास स्टोरेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो स्मार्ट वॉच की स्टोरेज है वो अनेबल हो जाएगी, आप जिससे भी कनेक्ट करते हैं, अपने स्मार्टफोन से या फिर अपने लैपटॉप से। उसके लिए आपको जो इसका चार्जर केबल है उसका यूज़ करना पड़ता है, उससे ही आप इसको अनेबल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम इसको चार्ज पर ही रहने देते हैं। उसके बाद स्मार्ट वॉच का अबाउट और सिस्टम मेनू, ये सभी सेटिंग्स थी स्मार्ट वॉच की। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने स्मार्टफोन में कौन कौन सी सेटिंग्स को अनेबल करना है जिससे आपका स्मार्टफोन बार बार आपकी स्मार्ट वॉच से डिस्कनेक्ट ना हो। तो सबसे पहले तो आपको जो आपका ऐप है उसको लॉक कर लेना है। सभी स्मार्टफोन UI में अलग अलग ऑप्शन होते हैं ऐप को लॉक करने के लिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। किसी स्मार्टफोन में आप स्वाइप डाउन करोगे, ऐप को पकड़ के या स्वाइप अप करोगे तो इस तरीके से आता है। आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सभी स्मार्टफोन UI में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा लॉक का सिस्टम, लेकिन आपको इस ऐप को लॉक कर लेना है। दूसरा, आपको ऐप की सेटिंग में जाना है जहाँ से आप इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल करते हो, मतलब आपको ऐप की ऐप इन्फो में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है बैटरी यूसेज में, और आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। जहाँ भी आपको मिले डू नॉट रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी फॉर दिस ऐप, आपको उसको अनेबल कर देना है। ये भी UI के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख सकते हैं, लेकिन आपको डू नॉट रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड वाली एक्टिविटी को ऑन कर लेना है। यहाँ पर और भी कोई सेटिंग मिले तो उसको भी आपको अनेबल कर लेना है। उसके बाद आपका जो ऐप है वो बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगा आपकी स्मार्ट वॉच से। अगर जो आप ये 2 सेटिंग नहीं करोगे तो आपका जो ऐप है वो बार बार डिस्कनेक्ट होता रहेगा आपकी स्मार्ट वॉच से। और आपको अपने इनविजिबल ऐप को रनिंग में रखना है, मतलब इसको लॉक तो करना ही है और यहाँ से रिमूव भी नहीं करना है इस तरीके से। अगर आप रिमूव करोगे तो आप देख सकते हैं कि आप स्मार्ट वॉच से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो इसको आपको ऑलवेज ऑन भी रखना है। जैसे आप ऑन करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कनेक्ट हो गए हो। तो इसको आपको बैकग्राउंड रनिंग में हमेशा रखना है। एक मेन ब्लूटूथ सेटिंग बतानी भी रह गई थी, आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर जो आपकी वॉच कनेक्ट है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अंदर बहुत सारी सेटिंग मिलती है। यहाँ पर आपको एक मिलेगी मीडिया ऑडियो, ये सेटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप इसे अनेबल करके रखते हो तो इस टाइम आप अपने स्मार्ट वॉच पे कुछ भी प्ले करोगे, कोई भी सॉन्ग प्ले करोगे या फिर गूगल असिस्टेंट वगैरह का यूज़ करते हो तो उसकी साउंड आपको आपकी स्मार्ट वॉच में ही आएगी। अगर जो आप चाहते हो कि आपकी स्मार्ट वॉच में कोई भी साउंड ना आए, जैसे आप स्मार्टफोन पर यूट्यूब प्ले करते हो और आप चाहते हो कि उसकी साउंड आपके स्मार्टफोन में ही आए, उसके लिए आपको इसको डिसेबल करके रखना है। जब आप इसको डिसेबल कर दोगे उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन पर कुछ भी प्ले करोगे तो उसकी साउंड आपके स्मार्टफोन पर ही आएगी, आपकी स्मार्ट वॉच पर नहीं आएगी। तो इस स्मार्ट वॉच से रिलेटेड मैंने सारी सेटिंग्स आपको बता दी हैं। अगर जो आपको लगता है कि मैंने कोई मिस कर दिया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर जो आप इस स्मार्ट वॉच का यूज़ कर रहे हो तो आपको कैसी लग रही है स्मार्ट वॉच, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस स्मार्ट वॉच का फुल रिव्यू और बाकी वीडियोज़ भी चैनल पर जल्दी आने वाली हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।